हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट शेल वेरिएबल्स एंड एनवायरमेंटल वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी हमारी कमांड चलती हैं सारी शेल पे ही चलती है, हम सारा काम टर्मिनल पे करते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम समझेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल्स, व्हाट इज़ लोकल एंड एनवायरमेंटल वेरिएबल। इसके अलावा ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ शेल। शेल क्या होता है? शेल यूज़र और कर्नल के बीच में एक इंटरप्रेटर है जो कि यूज़र की बात को कर्नल को समझाता है और कर्नल की बात को यूज़र पे। यानी यूज़र अगर कोई भी कमांड को इनपुट दे रहा है, चाहे वो mkdir हो, चाहे वो लिस्टिंग हो, तमाम सारी कमांड यूज़र अगर शेल पे टाइप कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स जो उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो कहाँ पहुँचाता है? कर्नल के पास। और कर्नल जो भी रिस्पॉन्ड देता है वो यूज़र के टर्मिनल पे शो होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक फिगर हम देखते हैं। इस फिगर में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे यूज़र जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो शेल पे जा रहा है और शेल फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लिनक्स कर्नल के पास, और फिर वो हार्डवेयर से कनेक्टेड है। लिनक्स कर्नल पूरा हार्डवेयर और पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो वापस यूज़र के टर्मिनल पे शो करवाता है। एक बार हम अपने टर्मिनल को देखें तो यहाँ पे जो टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी उसे कहते हैं हम प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट आपके कमांड का वेट कर रही है कि आप जो भी कमांड, यानी शेल पे जो भी कमांड आप टाइप करोगे डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र होगी, वो होगी कर्नल पे। कर्नल उसको फर्दर प्रोसेस करके वापस टर्मिनल पे आउटपुट दिखाएगा। शेल को समझने के बाद अब ये समझना ज़रूरी है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कॉमन शेल कौन सा है। यानी अगर मैं उबंटू या सेंटोस या कोई और फ्लेवर अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कौन सा शेल मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चलता है बैश शेल, जो कि बॉर्नी शेल का अपग्रेड वर्जन है। बैश का फुल फॉर्म है बॉर्नी अगेन शेल, और रेल 8 में ये एक डिफ़ॉल्ट शेल है जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है बहुत सारे अच्छे फीचर्स, जैसे कि वेरिएबल मैनिपुलेशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन एंड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं हैश पे हूँ, यानी मैं एज अ रूट यूज़र हूँ, और अगर यहीं पे अगर मैं कोई और यूज़र को स्विच करता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई यूज़र है टिम, तो यहाँ पे डॉलर आ गया। इट मीन्स मैं इस समय एक रेगुलर यूज़र, एक लोकल यूज़र जिसको कि कम प्रिविलेज है, उस पर हूँ मैं। शेल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, जो आपको डिनोट करता है कि भाई आप किस तरह के यूज़र हो, वो यहाँ पे चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल एक तरह की टेम्पररी मेमोरी होती है जो कि आपके डेटा को स्टोर करती है। डेटा इन द सेंस हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, यानी अगर कोई भी मुझे वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में तब हम इसका यूज़ करेंगे। ये वैल्यूज़ हमारी हो सकती हैं अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, वाइट स्पेस या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। शेल पे प्री डिफाइंड एनवायरमेंटल वेरिएबल असाइन होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और इन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू भी होती है। अगर मुझे उस वेरिएबल्स की वैल्यू को टेम्पररी मैनिपुलेट करना है तब हम यूज़ करेंगे इस तरह के वेरिएबल्स। हम एक बार इसका प्रैक्टिकली करके समझेंगे आगे। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल्स और दूसरा होता है एनवायरमेंटल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एक तरह का प्राइवेट वेरिएबल है जो कि आपके करंट शेल पर ही असाइन हुआ है, तो करंट शेल पर ही उस वैल्यू को हम कॉल करा सकते हैं। वो किसी और शेल पे उसकी वैल्यू कॉल नहीं होगी। अगर हमारे पास दो टर्मिनल हैं, एक पे हमने वैल्यू को असाइन किया है और हम उसको कॉल दूसरे पे करा रहे हैं, तो वो वैल्यू कॉल नहीं होगी। और दूसरे टाइप के वेरिएबल है एनवायरमेंटल वेरिएबल। एनवायरमेंटल वेरिएबल में अगर कोई भी वैल्यू मैंने असाइन की है तो उसको हम सबशेल पर भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड कि अगर कोई इसकी चाइल्ड प्रोसेस चल रही है तो उस पर भी वो वैल्यू कॉल हो जाएगी उसकी पेरेंट प्रोसेस के साथ साथ। इसमें भी ये वैल्यू आपकी टेम्पररी होती हैं। सिस्टम अगर रीस्टार्ट हुआ तो वैल्यू चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको आपको परमानेंट करना है, जैसे कि सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं, उस तरह तो भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि एक वेरिएबल्स में एनवायरमेंटल वेरिएबल प्री डिफाइंड होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वो वेरिएबल्स असाइन हो जाते हैं सिस्टम के थ्रू, और उनको चेक करने के लिए हमें एक कमांड चलानी होगी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की, env सिर्फ इतना लिखोगे
तो जितने भी एनवायरमेंटल वेरिएबल सिस्टम ने असाइन कर रखे हैं और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र है और उसकी जो वैल्यू है वो रूट है, और सिस्टम इसको कई जगह अकॉर्डिंग टू प्रोसेस यूज़ भी करता है, जैसे pwd है, होम डायरेक्टरी है, साथ ही यहाँ पे यूज़र का लॉग नेम है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉम्प्ट से पहले ये जो लिखा आ रहा है ये एक्चुअली वैल्यू ही कॉल हो रही हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है रेड हैट बॉक्स या यूज़र का नाम आ रहा है, वो वैल्यू कॉल हो रही है। यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा कि ये किस तरह से कॉल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोकल और एनवायरमेंटल वेरिएबल में कैसे वैल्यू सेट या अनसेट करेंगे और उस वैल्यू को हम कैसे कॉल कराएंगे जब भी हमें ज़रूरत हो। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कराई है जो कि आर हैट है, और उसको फिर हमने कॉल कराया है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, साथ में कोई वैल्यू लिखते हैं जैसे कि आर हैट और एंटर करेंगे। अब इस वैल्यू को अगर कॉल कराना है तो यहाँ लिखेंगे हम इको, लिखेंगे हम डॉलर स्पेस देके, और लिखेंगे हम वेरिएबल का नाम जो कि था हमारा वेर। ये देखो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कॉल हो चुकी है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये टेम्पररी है। इसका मतलब ये हम कॉल जो करा सकते हैं हम इसी शेल पर करा सकते हैं, किसी और शेल पे नहीं करा सकते। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसको एक बार लॉगिन कर लूँ अपनी मशीन को यहाँ से भी, और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को कॉल कराऊँ अगर, यानी इको डॉलर वेर, तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ और ही आएगा जो कि इस शेल पे मैंने कराया होगा। दोस्तों लोकल वेरिएबल को हम शेल वेरिएबल्स भी कहते हैं और एनवायरमेंटल वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। अगर मुझे लोकल वेरिएबल को एनवायरमेंटल वेरिएबल बनाना हो तो हम यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट कमांड। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू असाइन करते हैं एक वेरिएबल में, टाइगर कर दिया, इको डॉलर वेर, ठीक है। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट में टाइगर कहीं नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो इस जगह उसकी एंट्री आ जाएगी। ओके, अब करते हैं एक्सपोर्ट और वेर, करेक्ट। एनवायरमेंटल वेरिएबल को दोबारा से चेक करेंगे तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे वैल्यू आ गई है, लेकिन अभी भी ये जो वैल्यू है ये हमारे शेल पे ही चलेगी, अभी भी दूसरे शेल पे वो नहीं चलेगी। एक्सपोर्ट करने के लिए हम ये दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिए गए हैं, जहाँ पे हमने पहले वेरिएबल असाइन किया है फिर उसको एक्सपोर्ट किया है, और दूसरे एग्जांपल में हमने डायरेक्टली एक्सपोर्ट के साथ ही वेरिएबल असाइन किया है और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। करके देखते हैं एक बार प्रैक्टिकल। एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, दूसरे एग्जांपल हम वेरिएबल डायरेक्टली एक्सपोर्ट कराते हैं। वेरिएबल भी हम यहीं पे डिफाइन करेंगे, जैसे कि वेरिएबल है मेरा 1, और उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइगर 1 2 3, एंटर। एनवायरमेंटल वेरिएबल डायरेक्टली चेक करूँगा तो यहाँ पे आपको टाइगर 1 2 3 क्लियर दिखेगा, और इसी को अगर हमें अनसेट करना है तो लिखेंगे हम अनसेट और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। एनवायरमेंटल वेरिएबल में एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे अब वो वैल्यू जा चुकी है। वेरिएबल को हम इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कैप्स में लिखूंगा काउंट इक्वल्स टू करूँगा 40 और एंटर करेंगे। इक्वल से इसकी वैल्यू को अगर मैं कॉल कराऊंगा काउंट, तो आप देखोगे यहाँ पे 40 की जो वैल्यू है वो कॉल हो चुकी है। साथ में कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू जॉन, वैल्यू कॉल कराएंगे डॉलर के साथ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये है हमारा वेरिएबल। ये देखो, इसमें हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि अगर मैं एक तरह के एक सेंटेंस को इस वेरिएबल में सेव कराना चाहता हूँ तो फिर कैसे करा सकते हैं हम इसको सेव। एंटर एक बार करके देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसको करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस अगर करना है या कोई किसी का फुल नेम सेव करना है तो यहाँ पे इसको करना डबल कोट्स में और फिर लिखना ये पूरा सेंटेंस इस तरह से, राइट। इको से कॉल करेंगे वैल्यू डॉलर स्पेस के साथ। अगर मुझे चेक करना है कि एट प्रेजेंट मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से शेल अवेलेबल हैं, तो मेरे पास दो मेथड हैं, जो कि है chsh-l। इससे भी हमें शेल पता पड़ता है। एट प्रेजेंट मेरे पास बैश और बोर्निसल दोनों ही अवेलेबल हैं, और एक फाइल होती है जिससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन कौन से शेल मेरे पास अवेलेबल। आउटपुट दोनों का सेम ही आएगा, तो आप चाहे इन दोनों में से कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएबल को देखने के लिए जैसे हम env कमांड यूज़ कर रहे थे, इसके अलावा एक कमांड और होती है सेट, को हम देखेंगे पाइप के साथ में। तो जितने भी वेरिएबल्स सिस्टम ने असाइन कर रखे हैं वो सारी वेरिएबल्स और उसके साथ की वैल्यूज़ यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री फाइल है जो बता रहा है कि यहाँ पे हिस्ट्री आपकी फाइल 1000 लाइन्स हैं। साथ में जो हिस्ट्री फाइल सेव होंगी वो किस जगह पे होंगी, इसकी रूट डायरेक्टरी, होस्ट नेम, होस्ट टाइप, लाइन्स, लिस्ट, लॉग और इसके साथ में बहुत कुछ। नेक्स्ट है इसमें वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन एंड अरिथमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेरिएबल में हम किस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कमांड सब्स्टिट्यूशन और देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कमांड है डेट, ठीक है, इससे डेट डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर मुझे किसी आर्गुमेंट के साथ में इसको डिस्प्ले कराना है तो मैं लिखूंगा इको टुडेज डेट इज, यहाँ पे हम डॉलर लगाएंगे और डेट क्लोज एंड दिस लाइक दैट, और वैल्यू यहाँ पे कॉल हो जाएगी। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो कमांड है आपकी डेट, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं किसी स्टेटमेंट के साथ में। इको का काम होता है उस वैल्यू को कॉल कराना, और जो वैल्यू डॉलर से पहले लिखी है उसको एज इट इज स्टेटमेंट की तरह वो प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अरिथमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करना हो तो हम कैसे शेल पर कर सकते हैं। इको सम डॉलर स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस 20 स्क्वायर ब्रैकेट और कोट्स क्लोज। तो देखोगे यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है। सम यानी 10 प्लस 20, जो सम है वो 30 है, उसका आउटपुट स्क्रीन पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम कमांड और वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन में कि हम कैसे जो प्राइमरी प्रॉम्प्ट आता है स्क्रीन पर हमारे, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। तो चलते हैं वापस अपने टर्मिनल पर। यहाँ लिखेंगे हम, जैसे कि ट्रेडिशनली जो प्रॉम्प्ट आता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है यूज़र का नाम, फिर आता है होस्ट नेम और फिर है यहाँ पे उसकी होम डायरेक्टरी का सिंबल। मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो हम कर सकते हैं इस कमांड से एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अलावा यहाँ पे हमें लिखना होगा PS1, क्योंकि हम वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हैं। लेकिन वैल्यू असाइन से पहले करंट वैल्यू भी देखना ज़रूरी है, तो मैं इसको भी यहाँ पे कैंसिल करके देखता हूँ इको और देन डॉलर PS1। तो जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, जिसमें यूज़र है, होस्ट नेम में, वर्किंग डायरेक्टरी है और साथ में डॉलर का सिंबल है। अब इसको हम चेंज करते हैं, एक्सपोर्ट लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे PS1, देन यहाँ पे इक्वल्स टू कोट्स, क्योंकि वैल्यू कॉल कराना है तो यहाँ डॉलर लिखना ज़रूरी है। लॉग नेम आना चाहिए, उसके बाद में फिर यहाँ पे @ का सिंबल भी चाहिए, फिर डॉलर। एक और वैल्यू हम कॉल कराएंगे, वो वैल्यू है हमारी होस्ट नेम। होस्ट नेम एक कमांड है जो कि आपकी होस्ट नेम शो करती है। फिर कोलन स्पेस देके यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए, तो डॉलर, फिर से PWT की वैल्यू यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं और ये बंद और कोट्स क्लोज। देखोगे अब
जो हमारा प्रॉम्प्ट है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा। एंटर करते ही ये देखो, पहले यहाँ पे होस्ट नेम कंप्लीट नहीं आ रहा था, शॉर्ट आ रहा था, अब यहाँ पे होस्ट नेम कंप्लीट है, साथ में जो वर्किंग डायरेक्टरी यानी पीएलओडी करंट वर्किंग पाथ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको और भी कॉम्पैक्ट बना सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पीएलओडी शो हो, तो मैं इसको यहाँ से पूरा डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इस तरह से हम कोड्स में लिखेंगे तो देखोगे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रूट आएगा और हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको चेंज कर सकते हैं। ट्रेडिशनली प्राइमरी प्रॉम्प्ट होता है, हम इसको एज अ रूट या जो भी हमें डिस्प्ले का हम चाहते हैं, इसमें डेट का डिस्प्ले हो तो यहाँ पे मैं कॉल करा सकता हूँ वैल्यू डेट की, डेट और स्पेस देके यहाँ पे मैं इस तरह से ये मेरा प्रॉम्प्ट आएगा। या मैं इसको वापस जैसा था वैसे ही करना चाहता हूँ तो लिखूँगा मैं एक्सपोर्ट PS में, फिर से वैल्यू स्टोर कराएंगे PS1 में इक्वल्स टू डबल कोट्स स्क्वायर ब्रैकेट में पहले यूज़र था, देन एट द रेट, फिर हमारा होस्ट नेम था, यहाँ पे स्लैश लगाना होगा, फिर यहाँ पे था हमारा होस्ट नेम H, स्पेस देके वर्किंग डायरेक्टरी थी W, और यहाँ पे था स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। ये देखो वापस जैसा हमारा पहले ट्रेडिशनल प्रॉम्प्ट दिख रहा था वैसा ही आ गया है। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि एनवायरमेंटल वेरिएबल को हम ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कैसे असाइन कर सकते हैं, उसको परमानेंट कैसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं वैल्यू असाइन वेर इक्वल्स टू आर हेड गाइड। ओके, इसको मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ, एक्सपोर्ट करा दिया मैंने इसको। अभी ये एनवी में दिखेगा लेकिन ये टेम्पररी है, इसको परमानेंट करने के लिए मुझे करना होगा vim.bash_profile, एंटर करेंगे, लास्ट लाइन में जाएंगे, वो प्रेस करके एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे अपनी वैल्यू। अब ये परमानेंट हो चुकी है। एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं हम सिस्टम को चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू परमानेंट है। चलो लॉगिन करके देखते हैं एक बार। SSH के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करा मैंने अपनी मशीन को और यहाँ पे env कमांड चलाऊँगा। देखोगे यहाँ पे कि जो मेरा वेरिएबल है आफ्टर रीस्टार्टिंग भी यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा मैं अगर कहीं और से यानी दूसरे टर्मिनल से लॉगिन करूँगा तब भी यहाँ पे वो एनवायरमेंटल वेरिएबल मुझे यहाँ पे दिखेगा और कितने भी टर्मिनल पे दिखेगा। हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी कमांड के साथ में। और अगर इसी वेरिएबल को हम सभी यूज़र्स के लिए असाइन करना चाहते हैं तो असाइन कर देना इसको प्रोफाइल में, vim/etc प्रोफाइल में जाओगे, लास्ट लाइन पे जाना, ओ प्रेस करना, एक्सपोर्ट यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे अपना वेरिएबल इक्वल्स टू डेट गाइड सेव करके बाहर और एक और फाइल में असाइन कर देना है bash/rc पे, शिफ्ट G और लास्ट लाइन में एक्सपोर्ट और यहाँ पे लिख देना अपना वेरिएबल इक्वल्स टू गाइड। इसके बाद जितने भी यूज़र सिस्टम में लॉगिन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल वो यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा होता है एंड, और अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके अपने सजेशन और सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड कर पाना। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।